बोल सांचे दरबार की जय। जय जगत जननी माता जी ट्वाडी सदा ही जय। बोल मेरे दिल वाली सरकार की जय। सिया राम सिया राम। सासंगत जी, माँ सरस्वती देवी बसंत पंचमी की सारी संगत ਨੂੰ ਲੱਖ ਲੱਖ बधाई हो। संगत जी, परम पूजनीय माता शकुंतला जी माँ सरस्वती के रूप में संगत जी है। माँ सरस्वती जब संगत जी हमारे कंठ में बैठती है तभी हम संगत जी भजन कीर्तन या साख्या दे सकती हैं। अगर उनकी कृपा ना रहे संगत जी तो हम अपने भजन कीर्तन और जो कथा देते हैं संगत जी, साख्या देते हैं, नहीं दे सकते। संगत जी आइए, एक बहुत सुंदर सी आज साखी आपके सामने देता हूँ। मेरी परम पूज्य माँ की है। संगत जी, संपूर्ण सिंह हजूर के बहुत ही अच्छे सेवादार थे और संगत जी वो जबलपुर में संगत जी सेवा देते थे और अपने गले में संगत जी एक माइक और स्पीकर लेके रहते थे और 50 वर्ष तक संगत जी वो अपनी सेवा दी। जिसको बारी देनी होती थी भजन की या कीर्तन की, अनाउंसमेंट का जिम्मेदारी संगत जी संपूर्ण सिंह निभाते थे। संगत जी संपूर्ण सिंह को बहुत ही घमंड आ गया, अहंकार आ गया, ये जिम्मेदारी मैं बहुत अच्छी तरह संभाल लेता हूँ। एक दिन उन्होंने परम पूज्य माता जी से कहा, माता जी 50 वर्ष हो गए हैं मुझे जिम्मेदारी संभालते हुए, अब मैं इससे मुक्त होना चाहता हूँ। परम पूज्य माता जी मौन नहीं, उन्होंने कहा जैसी आपकी मर्जी। और आगे से उन्होंने अगले जन्मदिन से ये जिम्मेदारी नहीं ली। तब हजूर पूज्य माता जी ने ये जिम्मेदारी दर्शन लाल भाटिया इंदौर से जो आते थे उनको दे दी। संपूर्ण सिंह दरबार आते रहे और उनके चेहरे की चमक संगत जी धीरे धीरे कम होती गई संगत जी, और उनकी रौनक भी चली गई संगत जी। ऐसे उनको जब महसूस हुआ कि ये मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, तब परम पूज्य माता जी से उन्होंने माफ़ी मांगी कि मुझे फिर एक बार सेवा का मौका दिया जाए। संगत जी, मेरी परम पूज्य माता जी ने 12 वर्ष बाद संपूर्ण सिंह को मौका मिला। माँ सरस्वती की आज्ञा के अनुसार, मेरी परम पूज्य माता जी के अनुसार वो स्टेज पे आए। संगत जी संपूर्ण सिंह की कथा सुनने के लिए जब स्टेज पे आए, ये संगत जी मैंने खुद अपनी आंखों देखी है। तब बहुत सारे पटाखे चले और संपूर्ण सिंह ने तब माफ़ी मांग के संगत से कहा कि 12 वर्ष बाद मुझे ये सेवा मिली है बोलने की। संगत जी तभी तो कहते हैं कि हम जो साखियाँ देते हैं, ये भजन कीर्तन देते हैं, इसके पीछे मेरी माँ सरस्वती शकुंतला देवी जी का हाथ है। अगर वो न कंठ में बैठे तो संगत जी हम साखी नहीं दे सकते। एक बार की घटना है, मेरे हजूर बाबा दिलीप सिंह बेदी महाराज जी अपने कमरे में बैठे हुए थे। एक बल्ब बुझा हुआ था और एक दिया सलाई लेकर संगत जी वो जलाते थे बुझा देते थे, जलाते थे बुझा देते थे। तो उनकी भाभी ने देखा, उन्होंने कहा ये पागल हो गया है, कभी बल्ब भी जलता है दिया सलाई से। तो उससे कहती भाभी कहती क्या कर रहे हो, कह रहा, उन्होंने कहा मैं ये देख रहा था कि दिया सलाई से बल्ब क्यों नहीं जलता। बल्ब जलने के लिए भी संगत जी उन्होंने कहा पीछे से करंट की ज़रूरत होती है, जब करंट आएगा तभी बल्ब जलेगा। ऐसे ही संगत जी मेरे हजूर बाबा दिलीप सिंह बेदी महाराज जी वो करंट है जो हम लोग के संगतों में भर देते हैं और संगत
रौनक भर देते हैं। और संगत तभी संगत जी भजन या कीर्तन या साखी दे सकती है। अगर उनकी मर्जी ना हो तो संगत जी किसी तरह से भी देते। हमें इस बात का अहंकार नहीं होना चाहिए कि हम बहुत अच्छा भजन बोल लेते हैं या कीर्तन कर लेते हैं। संगत जी उनके मर्जी के बिना कोई भी संगत जी पत्ता भी नहीं हिल सकता। इसलिए हमें शुक्रगुजार होना चाहिए अपनी परम पूज्य माता जी का, बाबा जी का, जो हमें सेवा का मौका दिए, वो हम ग्रहण करें। हमें इस बात का कभी भी अहंकार न करें कि हमें सब कुछ आता है, हम सब कुछ कर लेते हैं। संगत जी आज बसंत पंचमी और माँ सरस्वती के रूप में संगत जी आप सारी संगत को लख लख बधाई हो। बोल सांचे दरबार की जय। जय जगत जननी माता जी ਤੁਹਾਡੀ सदा ही जय। बोल मेरे दिल वाली सरकार की जय। सिया राम सिया राम।